रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गौतम श्रुति से बोलता है, इन लोगों का यही है, हमेशा जानवरों की तरह झगड़ते रहते हैं। फिर इनमें से एक आता है, सबको चुप कराता है। इसके बाद वो जो चुप कराता है वही चिल्लाने लग जाता है। अनु बोलती है, गौतम गांधी तुम अपनी ये बड़बड़ बंद करोगे। इसके बाद अनु सभी घर वालों से बोलती है, आप लोग भूल रहे हो क्या, यहाँ पर हर जगह पर कैमरा लगे हुए हैं, शूटिंग चल रही है। आप लोग दुनिया को क्या दिखाओगे, यही कि हमारा परिवार ऐसे झगड़ता है। आप सब लोग शांति रखिए। इधर ऑर्गेनाइजर ताली बजाते हैं और बोलते हैं कि आज का टास्क यहीं पर ख़त्म होता है। और वैसे कल से लेकर आज के टास्क तक हमें पता चल गया है कि दोनों परिवारों में जंग तो है। ऑर्गेनाइजर ये भी बताते हैं कि अब हम सीधा ग्रैंड फिनाले में मिलेंगे। यहाँ पर ये लोग बताते हैं अब बात है पॉइंट्स की। तो जब वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई थी उसके बाद जो टास्क हुआ था उसमें भी प्रेम की टीम पीछे रही थी, और जो दोनों टास्क यहाँ पर हुए हैं वहाँ पर भी प्रेम की टीम पीछे है। मिस्टर प्रेम, अब आपके पास सिर्फ ग्रैंड फिनाले हैं, अगर आपने उसमें भी कुछ नहीं किया ना तो आप तो बुरी तरीके से हार जाएंगे। प्रेम की टीम और प्रेम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। ऑर्गेनाइजर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर प्रेम गुस्से में होता है। वो बोलता है, मोटिबा मैं कैफ़े में जा रहा हूँ। राही बोलती है, प्रेम मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। प्रेम गुस्सा करता है और बोलता है, मैं सिर्फ अकेला जाऊँगा। राही प्रेम के इस रवैये की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। यहीं पर मोटिबा बोलती है, सब कुछ खत्म हो गया है तो अब हम लोग भी चलते हैं। अनु बोलती है, वसुंधरा जी इन 24 घंटों के बीच हम लोगों के बीच लड़ाई हुई, टकरार हुई, बहस भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच हंसी मजाक भी हुआ। जब हंसी मजाक हुआ तब बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि कैफ़े भले ही अलग अलग हो लेकिन ये जो दोनों परिवार है ये अभी भी एक हो सकते हैं। तो यशु पाकी से बोलता है, ये मम्मी को अचानक से हो क्या जाता है, मम्मी को ये नहीं दिखा क्या कि 24 घंटों के अंदर यहाँ पर सिर्फ रायता फैला है। पाकी बोलती है, हाँ लेकिन मम्मी को दिखा क्या है, मम्मी को यही दिखा है कि वो रायता सब लोगों ने साथ मिलकर फैलाया। अनु बोलती है, सब लोग अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या इन 24 घंटों में आपको एक भी पल ऐसा नहीं लगा जहाँ पर ऐसा सोचा होगा कि वाह सब लोग साथ में हैं, खुशी हुई होगी। अनु बोलती है, बताइए ना, क्या एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा। फिर वो बोलती है, मुझे पता है कोई भी ना नहीं करेगा, क्योंकि सभी लोग दिल में कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि दोनों परिवार एक साथ हो, खुश हो। मोटिबा बोलती है, अनुपमा जी परिवार तो हमेशा से ही साथ था, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से परिवार टूट गया। अब परिवार को जोड़ने का ज्ञान हमें मत दीजिए। अनु बोलती है, मैं ज्ञान नहीं दे रही, मैं सिर्फ विनती कर रही हूँ। अनु हाथ जोड़कर बोलती है, क्या दोनों परिवार फिर से एक साथ नहीं आ सकते, सोचिएगा। मोटिबा बोलती है, जरूर सोचूंगी। अनु बोलती है, आप सोचेंगी यही मेरे लिए काफ़ी है। मोटिबा बोलती है, फिलहाल आप ग्रैंड फिनाले की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप वहाँ पर जो करेंगी वो काफ़ी नहीं होगा। ग्रैंड फिनाले तो हम लोग ही जीतने वाले हैं। मोटिबा और पूरा परिवार वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं। वो बोलती है, अनुमा आपने एक भी गलत जवाब नहीं दिया। इशू बोलती है, हाँ अनुमा आपकी वजह से हम ये टास्क जीत गए। तभी बंकू बोलता है, अब बस ग्रैंड फिनाले बाकी है। अनु बोलती है, हाँ लेकिन एक बात याद रखना, ये आखिरी सीढ़ी है, इस पर पाँव नहीं फिसलना चाहिए। किंजल बोलती है, पता नहीं फिनाले में क्या होगा। इशू बोलती है, जो भी होगा लेकिन जीतेंगे तो सिर्फ हम ही। माही अपसेट सी नजर आती है। सब लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी दिग्विजय के पास किसी का मैसेज आता है। दिग्विजय बताता है, अनुपमा जी बैंक वालों की तरफ से मैसेज आया है, वो लोग साइट आकर देखना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं ज़मीन कितनी है और उस हिसाब से आपको कितना लोन मिल जाएगा। आगे हम मोटिबा को देखते हैं जो श्रुति के साथ जा रही होती है। मोटिबा बोलती है, बच्चे तो कैफे में चले गए, मीता और क्या थी प्रांशी को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। मैं घर जाकर टिंकू की जीत के लिए प्रार्थना करूंगी। श्रुति बोलती है, वसुंधरा जी अब बात प्रार्थना से, पूजा से और व्रत से बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम लगातार 2 राउंड हार चुके हैं। सच बताऊं तो मुझे तो हमारी ग्रैंड फिनाले में जीतने की भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वैसे आप घर चलिए, मुझे कुछ काम है। गौतम यहाँ पर किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो मोटिबा से बोलता है, मोटिबा एक तरीका निकल गया है ग्रैंड फिनाले जीतने का। बिल्डर का कॉल आया है, अनुपमा जी बैंक से लोन लेना चाह रही है, वो वहाँ जा रही है। मोटिबा और गौतम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आते हैं। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। सब लोग एक साथ होते हैं। अनिल बोलता है कि आप लोग इतने ज़्यादा अपसेट क्यों हो, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। और वैसे भी किसने ही सोचा था कि कुकिंग कंपटीशन के बीच ऐसे टास्क भी होंगे। और वैसे ये सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस आया है, बट फिर भी आप लोगों ने कमाल कर दिया, तो आप लोगों को तो खुश रहना चाहिए। अब तुम लोग बस ग्रैंड फिनाले की सोचो, हारने से पहले कोई हार मानता है क्या। प्रेम बोलता है, काका प्लीज़ ये मोटिवेशनल स्पीच देना बंद कीजिए। श्रुति बोलती है, किसी को तो मोटिवेशनल स्पीच देना ही होगा प्रेम।
प्रेम, तुम्हारी और राही की वजह से हम लोग टास्क हार गए। ख्याति बोलती है श्रुति जी आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। आपकी वजह से भी हम लोग टास्क हारे, लेकिन इन दोनों ने आपको कुछ भी नहीं बोला। प्रेम बोलता है आज का दिन बहुत बुरा था, लेकिन फिर भी एक काम बहुत अच्छा हुआ। सबके दिल का जो सच है वो बाहर आ गया। जब किसी के लिए सच्चे दिल से दुआ निकलती है ना, तो फिर हार्ड वर्क मोटिवेशन कुछ भी काम नहीं आता काका। और हाँ, जब दुआ बेटी की तरफ से माँ के लिए निकले ना, तब तो सामने कुछ भी काम नहीं आता। राही बोलती है प्रेम ये गलत बात है। प्रेम बोलता है अच्छा, गलत बात सिर्फ तुम और तुम्हारी मम्मी ही कर सकते हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पति के साथ, उसके परिवार के साथ चाहे कितना ही बुरा कर दिया हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा उनके लिए मन्नतें मांगना सही है। तुम्हारा उनके लिए झूठ बोलकर हमें टास्क हरवा देना सही है। राही बोलती है प्रेम मैंने कोई भी मन्नत नहीं मांगी, और मैंने वहाँ पर भी क्लियर किया था। मैंने सबको बताया था कि मुझे तुम्हारे जीतने की बहुत खुशी होगी। श्रुति बोलती है साथ ही साथ ये भी पता चल गया था कि तुम्हारी माँ के हारने पर तुम्हें दुख भी होगा। गौतम बोलता है लायर डिटेक्टिव टेस्ट, झूठ नहीं बोलता राही। तुम अब तक परिवार से झूठ बोल रही थी कि तुम परिवार के साथ हो, प्रेम से झूठ बोल रही थी कि तुम प्रेम के साथ हो। राही बोलती है हमारे रिश्ते पर कमेंट करने वाले तुम कौन होते हो गौतम? मेरे कान्हा जी भी जानते हैं मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है। और प्रेम तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, जब से तुम मम्मी से नाराज़ हुए हो तब से मैंने हर टाइम तुम्हारा साथ दिया है। मेरी हर दुआ हर प्रार्थना तुम्हारे लिए है। लेकिन प्रेम ये भी सच है, मम्मी की हार पर मैं खुशी नहीं मना सकती। प्रेम क्या तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम खुशी मना पाते? प्रेम बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी माँ की हार की खुशी जरूर मनाता, क्योंकि मैं ही बेस्ट हूँ। तुम्हारी माँ मुझसे बेस्ट नहीं हो सकती, और ये जो ट्रॉफी है उस पर सिर्फ मेरा हक है। राही बोलती है प्रेम अगर तुम ये बात मानते ना, तो तुम्हारे जवाब पर भी रेड लाइट ऑन नहीं होती। राही बोलती है प्रेम मैं मानती हूँ तुम बेस्ट हो, और ये बात वहाँ पर भी साबित हुई है। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डाउट है, तुमने अपने मन को बहलाने के लिए थोड़ा झूठ बोला है ना, तो वो तुम्हें बेहतर बनाने में ही मदद देगा। प्रेम देखो, ना तो तुम गलत हो और ना ही मैं गलत हूँ। हम दोनों बस इस भंवर में फंस चुके हैं। जब तक किनारा नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर फंसे रहेंगे। मोटिवा बोलती है किनारा तो मिल चुका है। देखो, हमें सिर्फ ग्रैंड फिनाले की तैयारी करनी है। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। हमें बस खूब तैयारी करनी होगी। श्रुति बोलती है कौन सा लक्ष्य? श्रुति बोलती है अब मुझे जीत की नहीं हार की तैयारी करनी होगी। मैंने प्रेम तुम्हें कितनी बार समझाया था, तुम दोनों को कितनी बार बोला था, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब अगर नुकसान मेरा हुआ है तो फिर इसकी भरपाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। प्रेम दौड़कर श्रुति के पास आता है। वो बोलता है नहीं श्रुति जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। अनुज कैफे को बंद करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकती। अनुज कैफे मेरा सपना है, आप एक बार फिर मेरा सपना नहीं तोड़ सकती। प्रेम हाथ जोड़ता है और बोलता है कि प्लीज़ आप अनुज कैफे को बंद नहीं कर सकती, वो मेरा सपना है। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। पाखी बोलती है दिग्विजय जी अगर आप प्रेम की इंसल्ट नहीं करते ना, तो इतना सब कुछ नहीं होता। दिग्विजय बोलता है मैंने कोई इंसल्ट नहीं की। तोशु बोलता है अच्छा, आपने बोला तो था कि प्रेम की टीम चीटिंग कर रही है। दिग्विजय बोलता है मुझसे सवाल पूछा गया था और मैंने उसका सही सही जवाब दिया। वो लोग जायज़ और नाजायज़ दोनों तरीक़ों से हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात साबित भी हो गई। अनु बोलती है सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तोशु बोलता है सच तो है, लेकिन ये सब कुछ उनके सामने बोलने की क्या ही ज़रूरत थी। यहाँ पर कोई शूटिंग नहीं चल रही थी कि आपको राजा हरिश्चंद्र बनने की ज़रूरत थी। तभी किंजल बोलती है कि यहाँ पर भी रामलीला नहीं चल रही जो तुम लोग रावण और शूर्पणखा बने हुए हो। किंजल बोलती है ना तो तुम लोग टीम में हो। तोशु बोलता है टीम में नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग फैमिली में तो है ही ना। किंजल बोलती है सब लोगों का मूड वैसे ही अपसेट है, ये बात याद दिलाकर सबको और परेशान मत करो। माही बोलती है आप लोगों को यहाँ पर बस परिवार की पड़ी है, किसी ने ये सोचा है क्या कि राही के साथ क्या हो रहा होगा। प्रेम सारा का सारा गुस्सा राही पर निकाल रहा होगा, और दिग्विजय अंकल ने, इन्होंने तो प्रेम को और ज़्यादा गुस्सा चढ़ा दिया। बा बोलती है माही अगर यहाँ पर कोई है जो राही को सबसे ज़्यादा नापसंद करता है तो वो तू है। तू उससे चिड़ी हुई है। तू अनुपमा और राही के रिश्ते को पसंद नहीं करती। तो इन लोगों के रिश्तों से जलती है माही। और वैसे प्रेम इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसको समझ आ गया है वो अनुपमा से बेहतर नहीं है। अनु बोलती है बा आप भी इन तीनों की बातों से क्यों अपना खून जला रही है? इन तीनों की बकबक तो हमेशा यूं ही चलती रहती है। और तुम तीनों, अगर तुम तीनों की हमारी टीम के लिए कोई राय है, कोई सुझाव है ना, तो उसको सुझाव पत्र में लिखो और उसके बाद सुझाव पेटी में डाल दो। तोशु बोलता है सुझाव पेटी, लेकिन वो है कहाँ पर? अनु बोलती है किचन में सिंक के नीचे। पाखी बोलती है डस्टबिन। अनु बोलती है तुम्हारा दिल करे वो उसको बोल दो। और हाँ माही, तू राही की बिल्कुल भी चिंता मत कर, राही को मैं संभाल लूंगी और प्रेम को राही संभाल लेगी। अनु को याद आता है कैसे प्रेम यहाँ से गुस्से में गया था। आगे हम मोटिवा को देखते हैं। गौतम आता है, वो बोलता है मोटिवा आपने मुझे बुलाया, आपको कोई काम था क्या? मोटिवा बोलती है गौतम जी काम है,
बहुत दिनों बाद आपसे कुछ बोल रही हूँ, उम्मीद है आप खरे उतरेंगे। मोटिवा गौतम को ब्लैंक चेक देती है। वो बोलती है, हमारा टिंकू हमारी नज़रों में उठने के लिए श्रुति जी के सामने गिर गया, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। मैं अपने टिंकू को जिताने के लिए कोई भी कीमत दे सकती हूँ। हम टिंकू को अनुज कैफ़े जैसे 4 कैफ़े खोल कर दे सकते हैं, लेकिन अगर उसको अनुज कैफ़े चाहिए तो फिर उसको अनुज कैफ़े ही मिलेगा। गौतम जी, आप समझ रहे हैं ना ये कीमत आपको कब और किसे देनी है? गौतम बोलता है, फिक्र मत कीजिए मोटिवा, आपका काम हो जाएगा। गौतम बोलता है, मोटिवा आप फिक्र मत कीजिए, आपका ये जो ऑफ़र है कोई भी नहीं ठुकरा पाएगा। आपकी वजह से प्रेम को जरूर जीत मिलेगी। गौतम वहाँ से चला जाता है। इधर मोटिवा सोच रही होती है, टिंकू का कैफ़े चाहिए और श्रुति जी को उनको जीत के पैसे चाहिए, और मुझे अपने पोते के हाथों में ट्रॉफ़ी चाहिए। चाहे वो ट्रॉफ़ी मुझे किसी से छीन कर भी अपने पोते को क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं ट्रॉफ़ी अपने पोते के हाथ में ज़रूर थमाऊंगी। आगे हम अनु को देखते हैं जो जयू के साथ होती है। वो दोनों स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रही होती है। अनु बोलती है, अच्छा बता इस दिन क्या हुआ था? जयू बोलती है, इस दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। अनु बोलती है, तू इतने बड़े बड़े शब्द बोल रही है, तुझे इनका मतलब पता भी है क्या? जयू बोलती है, समझती तो हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा और समझा दीजिए। अनु बोलती है, गुलामी मतलब पिंजरा और आज़ादी मतलब आकाश। जो पिंजरा होता है वो हमेशा सिर्फ लोहे का नहीं होता, वो कभी कभी विचारों का भी होता है। अनु जयू को समझाती है कि हम बाहर के लोगों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के लोगों के विचारधारा से, उनकी सोच से आज़ाद नहीं हो पाते। वो अपनी संस्कृति, अपने धर्म को अपने अनुसार नहीं मना पाते। पहले हमें जो जंजीरें दिखाई देती थी हमने वो तो तोड़ दी, लेकिन जो जंजीरें हमें दिखाई नहीं देती हमें अब उन जंजीरों को तोड़ना होगा। और ऐसी जो जंजीरें होती हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। सोच की जंजीरें जो हमें हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को बाहर वाले लोगों की नज़र से देखना सिखाती है। जयू, तुझे पता है क्या, ये जो स्वतंत्रता दिवस है हम लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा स्पेशल है? जयू बोलती है, लेकिन अनुमा ऐसा क्यों है? अनु बोलती है, क्योंकि हर लड़की आज़ाद होना चाहती है, वो स्वतंत्र होना चाहती है, इसीलिए हर लड़की को इस दिन अपने आप से वादा करना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। ये वादा करना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर रहेंगे, अपने सम्मान के साथ लड़ेंगे, सम्मान के साथ चलेंगे। जयू बोलती है, अनु माँ मैं बड़ी होकर बहुत बड़ा घर बनाऊंगी, जैसे आप अपने लिए बनाना चाहते हो। अनु बोलती है, शाबाश, यही तो सबसे बड़ी आज़ादी है कि अपनी ही छत हो, अपनी छत के नीचे अपने हाथों की बनाई हुई हम रोटी खाएं। अनु और जयू दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो दोनों मिलकर तिरंगा भी बनाती है। अगली सुबह हम अनु और दिग्विजय को देखते हैं जो दोनों कैफ़े के अंदर होते हैं। कैफ़े को डेकोर किया हुआ होता है। अनु बोलती है, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे फेवरेट कलर कौन से हैं तो मैं उनको क्या जवाब दूँ, क्योंकि मेरे मन में तो 3 कलर है जो मेरे फेवरेट है। दिग्विजय बोलता है, हाँ वैसे तो 7 रंग होते हैं, लेकिन इस देश का बच्चा इन 3 रंगों से ही खेलता है। अनु बोलती है, हाँ सच में, वैसे तो रोज़ ही होता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें और भी ज़्यादा गर्व होता है। हमें गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। जय हिंद। अनु और दिग्विजय दोनों ही ये बातें कर रहे होते हैं। दिग्विजय बोलता है, जब मैंने तिरंगा लहराते हुए देखा ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अनु बोलती है कि हाँ, जब भी हम उस टाइम की बात सोचते हैं, कुछ भी याद करते हैं ना, तो फिर आंखें भरी ही आती है। तभी यहाँ पर बंकू आता है। वो बोलता है कि सर, ये पिछले हफ्ते का हिसाब है, ये देख लीजिए। दिग्विजय देखता है कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। दिग्विजय बोलता है, वाह बंकू, तू तो सीए बन गया है। बंकू बोलता है, वैसे मैं सीए नहीं हूँ, टीए हूँ। सब लोग बंकू को देख रहे होते हैं। बंकू बोलता है, दिग्विजय असिस्टेंट। दिग्विजय बोलता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। बंकू बताता है, ये सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं किया है, ईशानी ने मेरी हेल्प की है। ईशू बोलती है, अगर कोई काम करना हो, अगर उसको डिस्टर्ब ना करना हेल्प ही होता है, तो मैंने हाँ बंकू की बहुत सारी हेल्प की है। दिग्विजय बोलता है कि हम सब लोग यहाँ नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज किया है और कैफ़े प्रॉफिट में भी है। तभी यहाँ पर एक कस्टमर आता है। वो बोलता है कि एक कॉफ़ी मिलेगी क्या? अनु बोलती है, हाँ बैठिए। तभी उसकी वाइफ भी यहाँ पर पहुँच जाती है। वो बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मुकेश। मुकेश बोलता है, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। वो लड़की बोलती है कि जब तक हम दोनों साथ थे तब तक वो हमारा घर था, अब वो सिर्फ तुम्हारा घर हो गया। लोग सच कहते हैं, औरत का अपना घर नहीं होता। अनु, दिग्विजय सब लोग सारी बातें सुन रहे होते हैं। इधर वो आदमी बोलता है, अगर तुम्हें तमीज से रहना है तो मेरे घर में रहो, वरना मेरे घर से बाहर चली जाओ। वो लड़की बोलती है, क्या तुम मुझसे आराम से बात नहीं कर सकते? वो बोलता है कि नहीं कर सकता। वो लड़की बोलती है, अगर एक आदमी अपनी पत्नी के होते हुए भी बाहर अफेयर करता है तो उस लड़के को गुस्सा आता है, वो अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा होता है। अनु बोलती है, तुम अपना हाथ नीचे करो। अनु उसको बोलती है, अगर कोई भी आदमी मेरे सामने एक औरत पर हाथ उठाता है ना तो
तो कान्हा जी की कसम, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो आदमी बोलता है, देखिए ये मेरा प्राइवेट मैटर है, आप इससे दूर रहे तो ही अच्छा होगा। दिग्विजय बोलता है, मैटर तब तक ही प्राइवेट रहता है जब तक वो घर की चार दीवारी में होता है। अगर मैटर पब्लिक में आ जाता है तो फिर वो मैटर भी पब्लिक ही हो जाता है। अनु बोलती है, और औरत पर हाथ उठाना ये बिल्कुल गलत बात है। वो आदमी बोलता है कि ये मेरी पर्सनल प्राइवेट वाइफ है, इसके साथ मैं जो करूँ वो मेरी मर्जी। अनु बोलती है, और ये मेरी पर्सनल प्राइवेट चप्पल है, जब ये मेरे हाथ में आ गई ना फिर मैं जो भी करूँगी उसकी में भी मेरी ही मर्जी, तुम्हें क्या। वो आदमी अपनी वाइफ से बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ, अगर तुम्हारी अकल ठीक हो जाए ना तो फिर घर आ जाना। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु उस लड़की को संभाल रही होती है, वो लड़की रो रही होती है। वो लड़की बताती है कि मैं क्या करूं, मेरे पति का अफेयर चल रहा है, ससुराल वाले भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरा पति घर में दूसरी औरत लाना चाहता है और मुझे बोल रहा है कि मैं चुपचाप करके बैठूं वरना वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अगर मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो वहाँ पर भी नहीं रह पाऊंगी। मम्मी पापा ने सारी की सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम कर दी। सही कहते हैं, मायका तो पराया होता ही है, अब ससुराल भी पराया हो जाएगा। मैम आप ही बताइए मेरा घर कौन सा है। अनु को राही की बात याद आती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु एक बड़ी दुविधा में फंस जाती है। अनु के पास कैफे में जो लड़की आई होती है उसकी वजह से अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो यहाँ पर बिल्डर से मिलने के लिए पहुँच जाती है। यहीं पर बिल्डर अनु को मिठाई खिलाता है। अनु बोलती है, लेकिन ये किस चीज़ की मिठाई है। बिल्डर बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्दी ही आपका सपनों का घर बन जाएगा। अनु बोलती है, लेकिन कैसे। बिल्डर यहाँ पर बता देता है कि आपने डाउन पेमेंट जो कर दी है। अनु बोलती है, मैंने कब। यहाँ पर बिल्डर अनु को वो चेक दिखाता है। अनु बोल रही होती है, सॉरी लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं। अनु बोलती है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी यहाँ पर मोटिबा पहुँच जाती है। वो बताती है कि ये पैसे मैंने भरे हैं। मोटिबा को यहाँ देखकर दिग्विजय और अनु दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर मोटिबा बोलती है, अनुपमा जी आपको अपने सपनों का घर बनाना है ना, ठीक है आराम से बना लीजिए, लेकिन मेरे टिंकू को जीत की ट्रॉफी चाहिए। आप मुझसे वादा कीजिए आप जानबूझकर ये कंपटीशन हार जाएंगी ताकि मेरा प्रेम जीत जाए। क्या आप अपनी बेटी का घर नहीं बचाना चाहती। अगर आप ये कंपटीशन जीत जाएंगी ना तो फिर आपकी बेटी का घर टूट जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं मोटिबा अनु को काफ़ी ज़्यादा डरा रही होती है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं। मोटिबा स्टैम्प पेपर लेकर आती है। वो बोलती है कि अनुपमा जी आप इस पर लिख दीजिए कि आप जानबूझकर ये कंपटीशन हारी है, अपनी मर्जी से हारी है। अनु सोच रही होती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दिग्विजय भी बहुत परेशान होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। वो सोच रहा होता है कि जो भी फैसला होगा अनु का ही होगा। यहाँ पर अनु सोच रही होती है, मैं क्या करूँ। अगर मैं जीत गई तो फिर वसुंधरा जी सही बोल रही हैं, प्रेम नाराज होगा, सारा गुस्सा राही पर निकालेगा। और अगर मैं हार जाती हूँ तो फिर मैं अपना घर कैसे बना पाऊँगी। अनु यही सोच सोच कर बहुत परेशान होती है। सो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अनु स्टैम्प पेपर पर लिख देगी कि वो अपनी मर्जी से कंपटीशन हारने वाली है, या फिर वो मोटिबा से बोल देगी कि वो पीछे नहीं हटेगी, ये कंपटीशन वही जीतेगी। आपको क्या लगता है क्या होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।